2014 में तो एक साफ साफ लहर थी, मोदी लहर पूरे देश में थी, लेकिन इस बारी ऐसी कोई लहर सामने नहीं है। फिर दूसरा कि एक नया फैक्टर था, लोगों ने को उस समय उम्मीद थी कि काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, काफ़ी कुछ होगा, लेकिन वो सारी उम्मीदें अभी इस बारी इलेक्शन में ऐसे कुछ सामने नहीं आई। और 5 साल में कोई बहुत बड़ा काम हुआ हो, जो बड़ी बड़ी बातें गई कि उस समय हुई थी रोजगार की, और तो वो चीज़ अभी सामने नहीं आई। और जो 2 बड़े डिसीजन थे, नोटबंदी का और जीएसटी का, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद भी देखो अनुराग, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो 10% जो नया फर्स्ट टाइम वोटर है वो किस तरफ जाएगा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। हमें देखना है कि क्या वो भी कास्ट के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे वोट करेगा, जो कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली चला आता है कि या तो कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है जो कि गठबंधन के फेवर में जाएगा, या फिर धर्म का फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो कि बीजेपी के फेवर में जाएगा। तो नया वोटर की भी सोच वही है, या फिर नया वोटर इससे अलग की सोच थोड़ी डिफरेंट है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। दूसरा ये है कि हमारी आधी जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से नीचे वालों की है, तो वो पॉपुलेशन क्या सोचती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे धर्म और जात, इनका असर आने वाले टाइम पे और ज़्यादा कम होगा।